नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आ चुके हैं और बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है। बिहार की सत्ता से 15 साल का वनवास खत्म करने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरी आरजेडी का इंतजार 5 साल और बढ़ गया। जनता ने बिहार की सत्ता का ताज एक बार फिर नीतीश कुमार के सिर पर सजा दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार 243 में से 125 सीटों पर विजयी रहे। ये बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़े से 3 ज्यादा है। आरजेडी की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली है। एनडीए के घटक दलों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं 74 सीटों पर जेडीयू की गठबंधन सहयोगी बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे। एनडीए के अन्य घटक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटों पर विजय श्री मिली। एग्जिट पोल के अनुमान को झुटलाते हुए एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। एनडीए को बहुमत के बाद ये तय है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार को सत्ता मिली लेकिन वो कमजोर हुए हैं। उनकी पार्टी की सीटें कम हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब जेडीयू गठबंधन में बीजेपी से पीछे रही है और दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार अभियान के दौरान ये साफ कर चुके हैं कि सीटें कम आई तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मतगणना की शुरुआत में ही एनडीए की तुलना में लगभग दोगुनी सीटों पर बढ़त बनाने वाला महागठबंधन अपनी बढ़त को कायम नहीं रख सका। महागठबंधन अंत में 110 सीटों पर ही जीत सका। महागठबंधन का नेतृत्व करने वाली आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महागठबंधन की घटक कांग्रेस के उम्मीदवार 19 सीटों पर ही जीत सके, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की। बिहार विधानसभा चुनाव में अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी 5 सीटें जीतने में सफल रहे। एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली एलजेपी केवल एक ही सीट जीत पाई। बहुजन समाज पार्टी को भी एक ही सीट पर जीत मिली, जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में चली गई। पप्पू यादव के दल जन अधिकार पार्टी और पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी का इस चुनाव में खाता तक नहीं खुल सका। आलम यह रहा कि इन दिनों दलों के मुखिया अपनी सीट तक नहीं जीत पाए। पुष्पम प्रिया को एक सीट पर 1600 से भी कम वोट मिले और वो जमानत तक नहीं बचा पाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।